हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन मेजरेबल सेट। अब तक हमने मेजरेबल सेट्स के बारे में ही डिस्कस किया है, लेकिन आज हम एक नॉन मेजरेबल सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इजी है, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें उसको करने से पहले सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं और फिर उससे रिलेटेड एक लेमा जो है उसको हम करेंगे। सम मोडुलो वन ऑफ एक्स एंड वाई, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं? लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स इन इंटरवल 0 to 1। द सम मोडुलो वन ऑफ एक्स एंड वाई डिनोटेड बाई एक्स सम मोडुलो वाई इज़ डिफाइंड बाई एक्स सम मोडुलो वन वाई। जो है उसमें क्या कह रहे हैं कि सिंपल इनका एडिशन होगा एक्स प्लस वाई, अगर इन दोनों का सम इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 1 है। मतलब एक्स और वाई हम 0 और 1 जो है हमारे इंटरवल 0 और 1, इसमें से एनी टू नंबर लेंगे तो आपको पता है उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो उनका सम लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो और इसमें ये 1 इंक्लूड नहीं है, 1 को हम इंक्लूड नहीं करते। ये जो इंटरवल होता है ये होता है 0 इंक्लूड होता है और 1 इंक्लूड नहीं होता। तो उन दो नंबर को जो हम एक्स और वाई यहाँ से लेंगे, एक्स और वाई जो इस इंटरवल में से लेंगे 0 से 1 में, 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, तो उन दोनों का सम लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो जो सम मोडुलो है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर एक्स और वाई का सम लेस देन 1 है तो एक्स सम मोडुलो जो है वो सेम एज इट इज़ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और अगर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो एक्स सम मोडुलो को जो है वो हम क्या डिफाइन करेंगे? एक्स प्लस वाई माइनस 1। सम मोडुलो हम क्या डिफाइन करेंगे? एक्स प्लस वाई माइनस 1। वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से आप देख रहे हो कि एक्स प्लस वाई कहूँ मैं फर्स्ट केस में या सेकंड केस में एक्स प्लस वाई माइनस 1 कहूँ, इन दोनों की जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो ऑलवेज इंटरवल 0 से 1 जो होगा उस इंटरवल में बिलोंग करेंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सम मोडुलो। ये हमारा क्या कहलाता है? सम मोडुलो। सम मोडुलो 1 ऑफ एक्स एंड वाई। तो इससे रिलेटेड अब हमारे पास एक लेमा है जिसको हम हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इसमें देखें क्या कहा गया है, अगर ई सबसेट है, लेट ई इज सबसेट ऑफ इंटरवल 0 to 1 इज बी ए मेजरेबल सेट। अगर ये मेजरेबल सेट है ई, और अगर हम वाई कोई भी पॉइंट लें 0 से 1 इंटरवल में, तो जो ई सम मोडुलो वाई होगा वो भी मेजरेबल होगा। ई मेजरेबल है तो यहाँ हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो सम मोडुलो 1 हमने यहाँ डिफाइन किया है वो भी मेजरेबल होगा, और जो मेजर ऑफ ई सम मोडुलो वाई होगी वो मेजर ऑफ ई के इक्वल होगी। यानी मेजर ऑफ ई सम मोडुलो वाई जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, किसके इक्वल होगी? मेजर ऑफ ई के इक्वल होगी। और गिवन है ई इज मेजरेबल। ई हमारे पास यहाँ क्या है? मेजरेबल है। तो हम ई सम मोडुलो वाई जो है इसको भी हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ये भी मेजरेबल होगा और मेजर इज इनवेरिएंट। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या डिफाइन कर रहे हैं? E1 इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन इंटरवल 0 to 1 माइनस वाई। ध्यान रहे इसमें 0 इंक्लूड है और 1 माइनस वाई इंक्लूड नहीं है। इसकी इंटरसेक्शन ई के साथ लें तो उसको सेट E1 कह रहे हैं। और अगर हम ई की इंटरसेक्शन 1 माइनस वाई से 1 कहें, 1 माइनस वाई इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, और उसकी इंटरसेक्शन अगर हम ई से लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट E2। और E1 और E2 जो हैं दोनों मेजरेबल सेट्स होंगे। क्यों मेजरेबल सेट होंगे? क्योंकि हमारे पास गिवन है ई मेजरेबल है, और हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी हम इंटरवल लेते हैं तो वो भी मेजरेबल होता है। तो इसका मतलब, और इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो इसका मतलब E1 भी मेजरेबल होगा और E2 भी मेजरेबल होगा। और साथ में क्लियरली आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो E है उसको मैं E1 यूनियन E2 लिख सकता हूँ। दोनों डिसजॉइंट हैं क्योंकि E1 में 0 से 1 माइनस वाई के बीच के पॉइंट होंगे और E2 में 1 माइनस वाई से 1 के बीच के पॉइंट होंगे। तो दोनों के दोनों डिसजॉइंट भी हैं और मेजरेबल हैं, और आप देख रहे हो इनकी यूनियन जो है वो ई के इक्वल है। और अगर ई इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 हो और E1 और E2 दोनों डिसजॉइंट हो, तो हमें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं? मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। और नाउ वी ऑब्जर्व दैट अगर हम E1 सम मोडुलो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अगर E1 के प्लेस पर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? एक्स
सम मोडुलो वाई एक्स बिलोंग्स टू E1। और आपको पता ही है सम मोडुलो जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 1 और एक्स प्लस वाई माइनस 1 इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और जो ये एक्स है ये एक्स किस में बिलोंग करता है, E1 में। लेकिन हम क्या करें, हो तो दोनों सकती है, लेकिन देखिए हम क्या करें कि इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। अगर एक्स E1 में बिलोंग करता है तो हमें पता है कि E1 के जो पॉइंट्स थे वो 0 से 1 माइनस वाई के बीच में थे। इसका मतलब एक्स इज़ लेस देन 1 माइनस वाई होगा। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 माइनस वाई के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो एक्स इज़ लेस देन 1 माइनस वाई होगा, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन 1 होगा। तो E1 का कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स प्लस वाई लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब इस केस में पहले वाली कंडीशन ही रहेगी। E1 सम मोडुलो वाई जो था उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, E1 प्लस वाई। तो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, E1 सम मोडुलो वाई की जो वैल्यू वो क्या होगी, E1 प्लस वाई। और हैंस ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही किया था, हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, कि अगर E1 मेजरेबल है तो E1 प्लस वाई मेजरेबल होगा, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट वाला जो रिजल्ट प्रूव किया था। और ये इसके इक्वल है E1 सम मोडुलो वाई के, तो इसका मतलब E1 सम मोडुलो वाई ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और मेजरेबल होगा तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, मेजर ऑफ E1 सम मोडुलो वाई इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस वाई। और दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड बाय अस कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मेजर ऑफ E1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, E2 सम मोडुलो वाई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, E2 प्लस वाई माइनस 1। क्यों, क्योंकि E2 जो सेट था हमारा, आप देखेंगे E2 की जो वैल्यू है, E2 की जो वैल्यू है वो 1 माइनस वाई से 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं E2 के लिए, यानी x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस वाई होगा। और y साइड आएगा तो इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। और हमें पता है कि अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो हम वैल्यू क्या लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 1। लेकिन ये E1 के लिए था, यहाँ x का मतलब यहाँ जो है वो हमारा E2 का एलिमेंट होगा, तो E2 प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा। और y कहो या y माइनस 1 कहो, तो ये तो एक नंबर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले किया हुआ कि अगर E2 मेजरेबल है तो ये जो ट्रांसलेशन वेरिएंट इनवेरिएंट वाला पार्ट बनता है ये भी मेजरेबल होता है, और इसकी मेजर भी इक्वल होती है E2 की मेजर के इक्वल। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी E2 प्लस वाई जो है सम मोडुलो वाई, ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। और मेजर ऑफ E2 प्लस सम मोडुलो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ E2। लेकिन E सम मोडुलो वाई जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 सम मोडुलो वाई यूनियन E2 सम मोडुलो वाई। और ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, मेजरेबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। द सेट्स E1 सम मोडुलो वाई E2 सम मोडुलो वाई आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, तो इसका मतलब ये मेजरेबल हो जाएगा। और इसकी जो मेजर होगी वो इन दोनों की मेजर्स के सम के इक्वल होगी। पहले तो मेजर ऑफ यूनियन लिख सकते हो, और नेक्स्ट लाइन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ E1 सम मोडुलो वाई प्लस मेजर ऑफ E2 सम मोडुलो वाई। और ये प्रूव किया है मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2, और ये किसके इक्वल है, मेजर ऑफ E के इक्वल, मेजर ऑफ E के इक्वल। और यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि एक नॉन मेजरेबल सेट कंस्ट्रक्ट करें। यहाँ जो आप देख रहे हैं इजी है, बस थोड़ा सा अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे कि क्या कहना चाहता है तो उसके बाद इजी लगेगा। अगर ऐसे ही अगर हम इसमें इन फॉर्म ऑफ थ्योरी अगर इसको हम रीड करते हैं तो कई बार किसी किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसमें है क्या। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक बार दो बार सुन लें उसके बाद आप इसको करेंगे तो लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो बेसिक नॉलेज है हमारी वो बेसिक नॉलेज हमारी ठीक होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। तो नॉन मेजरेबल सेट कंस्ट्रक्ट करना है तो इसमें हमें जो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, रिलेशन क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या काउंटेबल होता है, क्या अनकाउंटेबल होता है, मेज़र के बारे में तो पता ही है आप सबको। तो थोड़ी सी ये अगर बेसिक नॉलेज है तो इसको हम इजीली माइंड में रख सकते हैं कि इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं
उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद हम कहते हैं कि हम डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हैं। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन पहले देखें हम क्या कह रहे हैं। एक रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर x इज़ रिलेटेड टू y, रिलेशन जो है ये सिंबल लिख देते हैं, या हम कह सकते हैं x इज़ रिलेटेड टू y कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज़ रैशनल नंबर। अगर x माइनस वाई रैशनल नंबर है तो हम कहेंगे कि x y से रिलेटेड है। इफ x माइनस वाई इज़ रैशनल नंबर देन वी से x एंड y आर इक्विवेलेंट, या एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड वी राइट x इज़ रिलेटेड टू y। और ये जो x इज़ रिलेटेड टू y, ये जो रिलेशन है इसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हम प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहते हैं, सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड। सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड हमें पता है x माइनस एक्स जीरो होता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये रिलेटेड होगा, और रिलेटेड होगा तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड, ये रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद हम सिमेट्रिक प्रूव करना चाहेंगे। एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो क्या प्रूव करना चाहेंगे, वाई इज रिलेटेड टू एक्स। एक्स इज रिलेटेड टू वाई है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या है, रैशनल नंबर। और हमें पता है कि अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी रैशनल होगा। और इसका मतलब यहाँ से y माइनस एक्स ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, y इज़ रिलेटेड टू x, y इज़ रिलेटेड टू x, मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। और इक्विवेलेंस के लिए थर्ड जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमने इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। और ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहते हैं, इफ़ x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z देन x इज़ रिलेटेड टू z, ये प्रूव करना होता है। तो हम रिलेशन को क्या कह पाते हैं, ट्रांजिटिव। तो x इज़ रिलेटेड टू y का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इज़ रैशनल नंबर। y इज़ रिलेटेड टू z का मतलब क्या होगा, y माइनस जेड इज़ रैशनल नंबर। और हमें पता है कि अगर दो रैशनल नंबर हैं तो उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर। और दोनों को आप ऐड करोगे तो x माइनस जेड क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और x माइनस जेड रैशनल नंबर मतलब x इज़ रिलेटेड टू z, तो रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन हमने डिफाइन की है x इज़ रिलेटेड टू y या x इज़ इक्विवेलेंट टू y, ये हम क्या कह रहे हैं, जब दोनों नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन की होती है तो हमें पता है कि हम डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अभी तो यही लिखा है, इट इज़ क्लियर दैट एक्स इज़ रिलेटेड टू एक्स, मतलब रिफ्लेक्सिव। एक्स अगर रिलेटेड टू वाई है तो वाई रिलेटेड टू एक्स होगा, मतलब सिमेट्रिक। अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है, वाई रिलेटेड टू जेड है, तो देन एक्स इज़ रिलेटेड टू जेड, मतलब ट्रांजिटिव। तो ये क्लियरली हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हैंस जो इंटरवल है ये हमारा 0 से 1 का, इसकी हम पार्टीशन कर सकते हैं इनटू डिसजॉइंट क्लासेस। इनटू डिसजॉइंट क्लासेस जो हम इसको करते हैं, इसके लिए आप ध्यान से समझना। मान लो एक क्लास है मेरी C1, ये है। दूसरी क्लास है C2, थर्ड क्लास है C3, फोर्थ क्लास है C4। तो ये डिसजॉइंट क्लासेस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ये जो इंटरवल है 0 से 1, इसके पॉइंट होंगे इसमें मेरे पास। कुछ पॉइंट्स इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो ये क्लासेस बनती हैं, इन क्लासेस का क्या मतलब होता है, बस ये हमें क्लियर होना चाहिए। और अगर हमें +1 में ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, लेकिन इसका जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए उनको पता नहीं होता। बेसिकली ये जो डिसजॉइंट क्लासेस बनती हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझें कि ये जो क्लास है इसका मतलब ये है, इस क्लास के अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँगा तो उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस रियल नंबर होगा, रैशनल होगा। सॉरी ये इक्विवेलेंस क्लासेस जो होना, ये इस क्लास के मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँगा उनका जो डिफरेंस होगा वो रैशनल नंबर होगा। इस क्लास के मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँगा तो उनका डिफरेंस रैशनल नंबर होगा।
और इस क्लास के कोई भी दो एलिमेंट लूँगा तो उनका डिफरेंस रैशनल नंबर होगा। मतलब कहने का ये है कि जो ये हम क्लासेस बनाते हैं, किसी भी एक क्लास में से आप दो एलिमेंट लेंगे तो वो दो एलिमेंट हमारी जो रिलेशन हमने डिफाइन की है उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किसी भी एक क्लास के दो एलिमेंट हम लेंगे तो वो दो एलिमेंट हमने जो रिलेशन डिफाइन की है उसमें उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और डिसजॉइंट हम कह रहे हैं, इसका मतलब एक क्लास में से एक एलिमेंट ले लूँ, किसी दूसरी क्लास में से एक एलिमेंट ले लूँ तो वो डिसजॉइंट होंगे। मतलब ये नहीं है कि एक्स मेरा फर्स्ट क्लास में भी बिलोंग करता है और एक्स मेरा फोर्थ क्लास में भी बिलोंग करता है। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि ये क्लासेस इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट हैं और इन सब की अगर मैं यूनियन लूँगा तो उस यूनियन जो है वो किसके इक्वल होगी, इंटरवल 0 to 1। क्योंकि ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं इनमें वो एलिमेंट हम इस इंटरवल में से ले रहे हैं 0 और 1 में से, तो सारे के सारे पॉइंट्स इनमें होंगे। किसी भी एक क्लास में से दो एलिमेंट लूँगा तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उनका डिफरेंस रैशनल नंबर होगा। और साथ में अगर मान लो मैं एक एलिमेंट एक क्लास में से लेता हूँ, मान लो C1 में से ले लिया मैंने x और C3 में से मैंने ले लिया y, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे मतलब जो हमारे ने रिलेशन डिफाइन किया उस रिलेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर मैं इनमें x और y का डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा तो वो डिफरेंस रैशनल नंबर नहीं होगा, वो डिफरेंस क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो ये है कि जो हम क्लासेस डिफाइन करेंगे जिनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं, किसी भी एक इक्विवेलेंस क्लास के अगर हम दो एलिमेंट लेंगे तो उनका डिफरेंस रैशनल होगा और क्लासेस डिसजॉइंट होंगी। और अगर मैंने एक एलिमेंट एक क्लास से लिया, दूसरा एलिमेंट दूसरी क्लास से लिया, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रह जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आगे वाला जो पार्ट करना है वो इजी हो जाता है और उसको हम समझ भी पाएंगे कि उसमें हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस बात को दोबारा से समझें आप कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म कर सकते हैं। वो इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट होंगी, उनकी यूनियन जो भी हमारा पहले जो भी इंटरवल या सेट गिवन है उसके इक्वल होती है। और एक क्लास के मैं दो एलिमेंट लूँगा तो उनका डिफरेंस रैशनल नंबर होगा। और अगर मैं एक एलिमेंट एक क्लास से लेता हूँ, दूसरा एलिमेंट दूसरी क्लास से लेता हूँ, तो उनका डिफरेंस इर्रेशनल नंबर होगा। तो देखें आप, यहाँ भी यही कहा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हैंड पार्टीशन हम कर सकते हैं 0 to 1 की इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। और क्या कह रहे हैं, सच दैट इज क्लासेस ऑफ दैट एनी टू एलिमेंट ऑफ वन क्लास डिफर बाई ए रैशनल नंबर। मतलब जो क्लासेस हमने बनाई है इक्विवेलेंस क्लासेस, अगर हम टू एलिमेंट ऑफ वन क्लास, एक क्लास के टू एलिमेंट लेंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा, रैशनल नंबर। वाइल एनी टू एलिमेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अगर हम डिफरेंट क्लासेस के टू एलिमेंट लेंगे तो वो डिफर बाई एन इरेशनल नंबर होंगे। बाई द एक्सियोम ऑफ चॉइस, जो हम चॉइस से नंबर लेते हैं सेट्स के, तो उसके बारे में हम ये बात कह रहे हैं कि जो क्लासेस हम डिफाइन करते हैं, सी बी ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, देन द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन सी विच असाइंस टू सेट ए बिलोंग्स टू इज ऑन एलिमेंट एफ ऑफ ए इन ए। ये वैसे मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी आगे कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, देयर इज ए सेट पी, एक पी ले रहे हैं, विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लासेस। अब जो पी सेट फॉर्म कर रहे हैं, पी सेट के लिए क्या करें, जैसे मैंने एक C1 एक सेट बनाया था, C2 दूसरी क्लास है, C3 तीसरी क्लास है, C4 फोर्थ क्लास है। जितनी भी क्लासेस बनी, फाइनाइट इनफाइनाइट, मोस्टली वैसे इसमें इनफाइनाइट ही होंगी, इसमें इनफाइनाइट बनेंगी इस केस में, अदरवाइज फाइनाइट भी हो सकती हैं किसी दूसरे केस की अगर हम बात करें। तो एक एलिमेंट मैंने इससे लिया पी में, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, जितनी भी डिसजॉइंट क्लासेस हैं उनमें से मैंने एलिमेंट्स को एक साथ कलेक्ट किया और उनका मैंने एक सेट बना दिया जिसको मैंने क्या कहा, पी। अब पी जो सेट है उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पी सेट के एनी टू एलिमेंट्स अगर मैं लूँगा तो वो अलग अलग क्लासेस से होंगे, तो उनका डिफरेंस इरेशनल नंबर होगा। और साथ में यहाँ जो मैंने एक एलिमेंट, मान लो ये एक्स ले लिया, ये एक्स, तो ये एक्स जो है वो किसी न किसी एक क्लास के एलिमेंट, मान लो ये एक्स है, हो सकता है वो एक्स इसमें हो या इसमें हो, तो जिसमें भी होगा, मान लो एक्स इसमें होगा
तो इस क्लास का मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा, इस क्लास का मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा तो उस क्लास के एलिमेंट के साथ इस x का जो डिफरेंस है वो रैशनल नंबर होगा। p के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंट क्लासेस से हम इनको ले रहे हैं। तो वही यहाँ इसमें कह रहे हैं हम, देयर इज ए सेट p विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच क्लास। और हमें पता है रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो रैशनल नंबर्स आई इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी बी एनुमरेशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब जो इस सेट में रैशनल नंबर्स हैं उनको हम काउंटेबल में एन्यूमरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उनको हम क्या लिख रहे हैं, R0 R1 R2 R3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी विद R0 जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, 0। और इससे अब हम पी आई एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, वही जो हमने अभी एडिशन मॉडुलो सम मॉडुलो 1 डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें मेरे पास रैशनल नंबर्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 एंड सॉरी R0 R1 R2 R3 एंड सो ऑन। तो P एक सेट कंस्ट्रक्ट किया था, P के साथ एडिशन मॉडुलो RI लें और उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, PI से, ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 ऑफ P। और P नोट अगर आप देखें तो P नोट इज इक्वल टू क्या होगा, P सम मॉडुलो R0, और R0 की वैल्यू क्या है, 0। तो P में 0 ऐड करोगे तो वो P ही हो जाएगा। तो इसका मतलब P नोट की जो वैल्यू है, P नोट की जो वैल्यू है वो हम क्या कह रहे हैं, P होगी। और अगर X PI इंटरसेक्शन PJ में बिलोंग करता है, X अगर PI इंटरसेक्शन PJ में बिलोंग करता है तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि यहाँ प्रूव होगा ही नहीं कि कोई भी एक एलिमेंट PI इंटरसेक्शन PJ में बिलोंग करे। तो उसके लिए देखें क्या कह रहे हैं कि लेट X बिलोंग्स टू PI इंटरसेक्शन PJ। तो इसका मतलब X PI में भी बिलोंग करेगा और X PJ में भी बिलोंग करेगा। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं जितनी भी हमारे पास क्लासेस हैं P1 P2 PI ये डिसजॉइंट होंगी। तो क्या कह रहे हैं, X इजिकल टू PI में बिलोंग करेगा तो PI प्लस RI हो जाएगा, और PI जो है वो किस में बिलोंग करेंगे, P में, और X PJ में बिलोंग करता है तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल PJ प्लस RJ फॉर सम PJ बिलोंग्स टू P। लेकिन यहाँ से आप क्या कह सकते हो, RI रैशनल नंबर्स हैं, PI और PJ P में बिलोंग करते हैं। और यहाँ से अब आप क्या कह सकते हो कि ये जो PI और PJ को एक साथ कलेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, PI माइनस PJ इज इक्वल टू RJ माइनस RI। लेकिन आप जानते हो PI और PJ P के एलिमेंट हैं तो उनका डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस क्या होगा, इररेशनल। लेकिन RI और RJ क्या है, रैशनल नंबर, उनका डिफरेंस क्या है, रैशनल नंबर। तो ये राइट हैंड साइड रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इररेशनल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यही लिख रहे हैं वेयर PI इज रिलेटेड टू PJ, P हैज़ ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लासेस, सो वी मस्ट हैव I इज इक्वल टू J। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X ऐसा नहीं हो सकता कि PI इंटरसेक्शन PJ में बिलोंग करे और PI और PJ डिफरेंट हो। तो इसका मतलब ये जो PI और PJ हमने डिफाइन किए हैं, PI इंटरसेक्शन PJ इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, PI इंटरसेक्शन PJ इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बनी है सेट्स की, पेयर जो है PI इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स, P1 P2 P1 P2 P3 P4 ये P0 ये सारे के सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट। ऑन द अदर हैंड ईच रियल नंबर X इन दिस, ये जो X है कोई भी रियल नंबर है तो वो जो हमने C1 C2 CN जो इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन की थी, क्योंकि ये जो इनकी जो यूनियन थी वो इसके इक्वल थी 0 से 1 की। तो इसका मतलब अगर X कोई भी इसका इंटरवल हो 0 से 1 में बिलोंग करेगा तो X किसी न किसी C2 या C4 में बिलोंग करेगा। मान लो मैं ये कहता हूँ कि C4 में बिलोंग करता है, तो C4 में से एक एलिमेंट मान लो मैंने R4 लिया जो मैंने P सेट में लिया था, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट X है वो इस C4 के इस एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि एक क्लास के एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो वही वाली बात यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, क्या करें कि ईच रियल नंबर X इन 0 to 1 इन सम इक्विवेलेंस क्लास, और वो P के किसी न किसी एलिमेंट के साथ इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब X डिफर्स फ्रॉम एन एलिमेंट ऑफ P बाई, मान लो किसी न किसी रैशनल नंबर से होगा, उस रैशनल नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, RI। X हमने क्या कह दिया, RI। तो X का जो डिफरेंस है वो RI के साथ है,
यानी एक्स का उस पी के एलिमेंट के साथ, मतलब एक्स का इसमें कोई एक एलिमेंट होता मान लो वाई, उनका जो डिफरेंस है वो हम आर आई कह रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस आर आई, और वाई पी का एलिमेंट है तो ये किस में बिलोंग करेगा, पी प्लस आर आई में, और पी प्लस आर आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी आई। इसका मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो हमने ये P1 P2 P3 जो सीक्वेंस बनाई है, एक्स अगर हम इस इंटरवल 0 to 1 का कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो किसी न किसी पी आई में बिलोंग करेगा, किसी न किसी पी आई में बिलोंग करेगा। एक्स अगर कोई भी नंबर है इसका तो एक्स डिफर फ्रॉम आर आई होगा, इसका मतलब एक्स पी आई में बिलोंग करेगा, और इसका मतलब जो यूनियन ऑफ पी आई है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरवल 0 to 1 के। और ईच पी आई इज क्या है, जो अबोव लेमा है, अबोव लेमा हमने किया उसके अकॉर्डिंग ईच पी आई क्या है, ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 ऑफ पी। तो इसका मतलब पी मेजरेबल है तो पी आई भी, पी क्यों की काउंटेबल है हमारे पास, पी मेजरेबल है तो इसका मतलब ईच पी आई भी मेजरेबल होगा, और मेजर ऑफ पी आई जो है वो मेजर ऑफ पी के इक्वल होगी बाई अबोव लेमा। जो अबोव लेमा में हमने कहा, सो हम क्या कह सकते हैं, पी आई जो है वो ट्रांसलेशन 1 मॉडुलो पी है, तो इसका मतलब ईच पी आई मेजरेबल होगा इफ पी इज मेजरेबल। सॉरी, ये पी मेजरेबल नहीं है, हम मान लेते हैं, हमने प्रूव करना है कि पी नॉन मेजरेबल होगा। यहाँ हमारे पास पी मेजरेबल नहीं है, पी को हम मेजरेबल नहीं है, हमने जो कंस्ट्रक्ट करना था यहाँ एग्जांपल, उसमें हमने नॉन मेजरेबल सेट कंस्ट्रक्ट करना था, तो वो अब हम ये प्रूव करके दिखा रहे हैं कि जो हमने पी कंस्ट्रक्ट किया है ये पी क्या होगा, नॉन मेजरेबल। लेकिन हम मान लेते हैं कि हो सकता है पी या तो मेजरेबल होगा या नॉन मेजरेबल, तो हम मान लेते हैं कि पी मेजरेबल है। और अगर पी मेजरेबल है तो जो अभी अबव लेमा हमने किया है उस लेमा के अकॉर्डिंग पी आई जो है, पी आई क्या है, ट्रांसलेशन मॉडुलो ऑफ पी, तो पी अगर मेजरेबल है तो पी आई भी मेजरेबल होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर पी मेजरेबल है तो ईच पी आई भी मेजरेबल होंगे, और दोनों की जो मेजर होगी, मेजर ऑफ पी कहो या मेजर ऑफ पी आई कहो, दोनों की मेजर सेम होगी। और यहाँ से आप देख रहे हो कि जो पी आई है इनकी अगर यूनियन लेते हैं तो वो इस इंटरवल 0 to 1 के इक्वल थी, तो इसका मतलब मेजर ऑफ दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ पी आई हो जाएगी। लेकिन ईच पी आई क्या है, डिसजॉइंट है, ईच पी आई डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो इस यूनियन को हम किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, समेशन में। इस यूनियन को हम किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, समेशन में। तो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, मेजर ऑफ इंटरवल 0 to 1 इज इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ पी आई। लेकिन हमें पता है पी आई की जो मेजर है वो मेजर ऑफ पी के इक्वल होगी बाई अबव लेमा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, मेजर ऑफ इंटरवल 0 to 1, और हमें पता है कि अगर किसी भी सेट की जो मेजर होती है, सॉरी इंटरवल की जो मेजर होती है वो उसकी लेंथ के इक्वल, लेंथ ऑफ दैट इंटरवल होती है। तो ये जो 0 to 1 का इंटरवल है, ये जो 0 to 1 का इंटरवल है, अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो 1 होगी, इसका मतलब इसकी मेजर 1 होगी, और इसकी मेजर 1 होगी तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास 1 आ गई। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ पी। हमें पता है कि किसी भी सेट की मेजर फाइंड आउट करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में क्या होगा कि या तो इसकी मेजर 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, चाहे वो 0.1 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो। तो लेकिन अगर मान लो मैं मेजर ऑफ पी 0 कहता हूँ, तो समेशन 1 आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 0, तो 0 + 0 + 0 0, मतलब राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। अदरवाइज अगर मान लो मैं ये कहता हूँ मेजर ऑफ पी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में चाहे वो 0.1 हो, चाहे 1 हो, या 10 हो, या 100 हो, लेकिन चाहे मैं 0.1 + 0.1 + 0.1 अप टू इन्फिनिटी कहूँ, या 1 + 1 + 1 इन्फिनिटी कहूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या इन्फिनिटी होगी, 1 के इक्वल नहीं होगी। तो यानी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, यही यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखें क्या करें, द राइट हैंड साइड इज आइदर 0 और इनफाइनाइट डिपेंडिंग ऑन वेदर मेजर ऑफ पी इज 0 और पॉजिटिव, बट दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ 0 to 1 जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कंट्राडिक्शन है। ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कि हमने कहा है कि पी हमने जो सपोज किया है, पी जो सेट है वो हमने क्या सपोज किया था, मेजरेबल। पी सेट को हमने मेजरेबल सपोज किया, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आई। इसका मतलब क्या हुआ, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है, और हमने जो सपोज किया था कि पी मेजरेबल है, इसका मतलब पी मेजरेबल नहीं हो सकता। जो पी सेट हमने कंस्ट्रक्ट किया है
ये P जो सेट है ये सेट क्या होगा, नॉन मेजरेबल सेट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि मेजरेबल सेट्स हम बार बार बात करते हैं, लेकिन ये एग्जांपल क्या है, नॉन मेजरेबल सेट। यानी जो पी सेट हमने कंसिडर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था कि ईच डिस्जॉइंट क्लासेस में से एक एक एलिमेंट लें और उसका वो जो सेट था हमारा पास पी, उसको हमने क्या प्रूव किया है कि वो नॉन मेजरेबल होगा। तो इसको आप करेंगे, बिल्कुल इजी रिजल्ट है, आप इसको कर सकते हैं।